श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन की कहानी और हम पूजा के बारे में, गोवर्धन पूजा के बारे में आपको बताएंगे। दीपावली के दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं, सब तरह की रसोई मिठाई करके भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को जिमाएं और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांटकर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। सर गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, रोली, फूल, दही, तेल में भिगोई रुई तेल का दिया जलाओ। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुण की सुहाली दक्षिणा, सफ़ेद कपड़ा चढ़ाओ और गोवर्धन के सिर पर झरना रख दें। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत भी गाएं और गोवर्धन की कथा का पठाया श्रवण करिए। आइए मैं आपको सुनाती हूँ गोवर्धन की कथा। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ वक्रासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को मिलेगा तथा जीविकों पार्जन की समस्या का हल होगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा कर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वांगजल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंदी जी ने ग्वाल गोपन गांव सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए तथा गोपियाओं को आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की यह बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा सर्वाग्रह जा जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों का सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री और गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी ने जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर कालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब हम क्या किया जाए। श्री कृष्ण सत्वाना देते हुए कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाओं में उसी में छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा।